प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एहसन अब्बासी। आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि शहरियों को वाटर कॉरपोरेशन पानी की तकसीम कैसे यकीनी बनाता है, शहर में कितने हाइड्रेंट ऑपरेट हो रहे हैं, कितना लाख गैलन शहरियों को पानी फराम किया जा रहा है सरकारी नरखों पे, और मईशत का पहिया चलाने के लिए इंडस्ट्रीज़ को सनती इलाकों में किस हद तक ये तमाम टैंकर सर्विस फ़ाल है। सोशल मीडिया पे गर्दिश करने वाली खबरें कि टैंकर सर्विस मुअत्तल कर दी गई है, इस हवाले से क्या तस्दीक है, ये भी महकमे के ज़िम्मेदारान से जानेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं लांडी हाइड्रेंट पर और इस वक्त वो तमाम ऑपरेशन किस तरह से किया जा रहा है आज के प्रोग्राम में आइए आपको बताते हैं। जी बिल्कुल, वाटर कॉरपोरेशन के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में हम इस वक्त मौजूद है, जहां से मॉनिटर किया जाता है वो तमाम वाटर कॉरपोरेशन के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले साथ के साथ हाइड्रेंट्स को। सरदार शाह जो इंचार्ज हैं हाइड्रेंट सेल के, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे ये अफवाहें जो गर्दिश कर रही हैं इसमें किस हद तक सदाकत है। सरदार शाह मुझे बताइएगा, क्या कहेंगे, क्या कहीं पर मुअत्तल हुई है टैंकर सर्विस? अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छी बात की आपने। सबसे पहले तो आप ही ने कहा दिया कि जो अफवाहें हैं ये अफवाहें ही हैं, और अल्लाह का करम है कि तमाम अफवाहों का दम तोड़ सबूत पीछे मौजूद है। आप कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में बैठे हुए हैं, जहाँ से टैंकर्स ऑपरेशन पूरा जो है मॉनिटर किया जा रहा है। तमाम जो है सबूत मौजूद हैं कि हमारे हाइड्रेंट्स जो चल रहे हैं स्मूथ चल रहे हैं। और हमारे कल से जो अफवाहें थी, कुछ वीडियो क्लिप्स थी, कुछ टेक्स्ट मैसेजेस इस तरह से आ रहे थे जिसने गुमराह किया, लेकिन मेयर साहब का, मुर्जा वहाब साहब का हुक्म था, एमडी साहब ने डायरेक्टिव्स दे दी थी कि किसी भी हवाले से कुछ भी हो जाए, हमें कराची के लोगों को पानी वक्त पे मुहैया करना है। इसलिए तमाम इक़दाम कर लिए गए थे। हमने तमाम जो है डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट वालों के साथ भी राब्ते में थे ताकि ये सिस्टम जो है वो चलता रहे। हाँ, कहीं कहीं पे कुछ डिस्टर्बेंस आई, लेकिन हमने उनको भी जो है ना कंट्रोल कर दिया है। और आपकी मेहरबानी कि आप लोगों ने वक्त निकाल के हमें ये मौका दिया कि हम क्लियर कर सकें और कराची के लोगों को बता सकें कि ऐसा नहीं है। हम दिन रात खिदमत करते रहे हैं, करते रहेंगे। और मुर्जा वहाब साहब का हुक्म था कि आज ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है आप लोग इस बात पे ही अपना वक्फ करना ताकि लोगों को टाइम पे पानी मिल जाए। लेकिन कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से कहीं कहीं से डिस्टर्बेंस की इतला आई है, तो मैं आपके तवसत से कराची के लोगों को जिन्होंने आज या कल टैंकर्स जो है ना अपना ऑनलाइन बुकिंग करवाई थी, उनमें अगर ज़रा सी ताख़िर हो जाए तो मैं कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की तरफ से माजरत खा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, शहर में ट्रैफिक के हादसात बढ़ते चले जा रहे हैं डंपर्स के हवाले से, तो एक इत्तला ये भी मौसूल हुई थी कि जो वाटर टैंकर्स हैं उनके भी जो है वो डॉक्यूमेंटेशन जैसे डंपर्स की नहीं होती, इसकी भी नहीं होती। इस हवाले से आप लोगों ने क्या चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है? आपकी ये जो जानकारी है बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उसमें लेटर में वाज़े लिखा हुआ है कि री-वेरिफिकेशन ऑफ वाटर टैंकर्स, क्योंकि हमारे पास जो रजिस्टर्ड होते हैं वो वेरीफाइड होते हैं, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड होते हैं, वैलिड लाइसेंस याफ्ता होते हैं। इवन दो चीफ सेक्रेटरी साहब के अहकामात को मद्देनज़र रखते हुए हमने दोबारा तमाम के तमाम टैंकर्स ऑपरेशन में जो हमारे टैंकर चल रहे हैं, हाइड्रेंट्स जो ठेकेदार हैं, उनको हमने डायरेक्ट कर दिया है कि विद इन 10 डेज़, हालांकि हमें टाइम मिला हुआ है 20 दिन का, लेकिन हमने उनको 10 डेज़ में कहा है कि तमाम टैंकर्स जो है एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की वैलिड रजिस्ट्रेशन, पेड जो है एक्साइज ड्यूटीज़ और ड्राइविंग लाइसेंस जो है ना वैलिड वो शो करेंगे। और उसके बाद जो है तमाम टैंकर्स की जो फिटनेस है, फिज़िकल फिटनेस, वो कंसर्न इदारा आके हमारे हाइड्रेंट्स पे करेंगे। ठीक है। अमूमन ऐसा होता है ट्रैफिक हादसे में टैंकर की जद में आके लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हारते हैं, तो अब ये डॉक्यूमेंटेशन आप लोग कर रहे हैं शफाफियत के साथ, क्या नताइज इसके सामने आए? इंशाल्लाह बेहतर नताइज आएंगे। चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो है ना जो अहकामात जारी किए हैं, जिसके लिए बहुत अहम मीटिंग हुई, उसके बाद मेयर साहब ने अहकामात जारी कर दिए हैं। हम तमाम जो है, आपको मैं डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिखाऊंगा कि हमने कल से ही तमाम को अहकामात जारी कर दिए कि फ़ौरन जो है ये तमाम फॉर्मेलिटीज़ जो है ना पूरी करें, ताकि हम जो है ना स्मूथ सप्लाई ऑफ वाटर थ्रू टैंकर्स बाउजर्स जो है ना कंटिन्यू कर सकें। ठीक है। कौन कौन से मकामात पे हाइड्रेंट ऑपरेट हो रहे हैं और किन किन जगहों पे मुश्किलात का सामना है कशीदगी के? इस वक्त सिर्फ एक जो है ना जो हाइड्रेंट है शेरपाऊ, जो शहर से थोड़ा सा दूर है, तो वहाँ पे जो है ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, अभी नहीं है, अभी इस वक्त स्मूथ है।
सुबह थोड़ी बहुत हुई थी, लेकिन उसको भी जो है ना हमने कवर कर लिया है और इंशाल्लाह शाम तक तमाम जो है ना वो टैंकर्स एज पर शेड्यूल जो है ना सप्लाई हो जाएंगे। दिन में कितने घंटे टैंकर सर्विस चलती है, कौन कौन से मकामात होते हैं? सर टैंकर सर्विसेज की अलग अलग है, सप्लाई पे बेस करती है ना कि लांडी का जो उसकी सप्लाई लाइन किस तरफ होती है और हमारा सखियसन किस वक्त होती है, ये अलग अलग है, पूरा शेड्यूल है, बाकायदा आपको मिल जाएगा उस पर। ये मैं नहीं कह सकता कि एक ही वक्त पे तमाम हाइड्रेंट्स को पानी सप्लाई होता है, ये सप्लाई मेन सप्लाई लाइन से जो शेड्यूल होता है उस पर हम अमल करते हैं। ठीक है, जीपीएस के कोटे में भी इजाफा किया गया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम जो है जीपीएस कोटे में इजाफा भी किया है और उसको इंश्योर करने के लिए मेयर साहब ने अहकाम जारी कर दिए हैं। असदुल्ला साहब खुद उनको मॉनिटर कर रहे हैं कि किसी भी हवाले से जीपीएस कोटा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हाइड्रेंट टैंकर्स की हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि जो है ना तमाम लोगों को जनरल पब्लिक सर्विस के ज़रिए पानी मुहैया किया। ठीक है, कितने टैंकर सर्विस जो है वो यौमिया सप्लाई करता है वाटर कॉर्पोरेशन? सर रोज़ाना की बुनियाद पे 1500 टैंकर जो है ना हमारे रोड पे होता है। ठीक है, कितना गैलन पानी सप्लाई हो जाता है? सप्लाई जो है वो भी अलग अलग कोटा है हर किसी का जो है ना, हर एक को हमने जो है ना एलोकेट किया हुआ है 4 लाख से लेकर 6 लाख तक एज पर डिमांड। ठीक है, अभी आप मुतमईन हैं इस तमाम तक टैंकर सर्विस को लेके शहर में कहीं से कोई कंप्लेन? अभी तक कोई भी कंप्लेन नहीं है, अल्लाह के करम है, एहसानात हैं और तमाम डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट से लेकर तमाम इदारों के हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने बेइंतहा जो है हमारी मदद की ये स्मूथ सप्लाई में। ठीक है, अच्छा ठेकेदारों के जो टैंकर्स हैं वो तो आप लोगों के ऑपरेशन का हिस्सा रहते हैं, लेकिन इंडिविजुअल जो गाड़ी के मालिकान हमने उन इंडिविजुअल्स को भी जो है ना बाउंड किया है कि अगर आप ये वेरिफिकेशन प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे तो उनको इजाज़त नहीं होगी टैंकर हाइड्रेंट पे आने की। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। सरदार शाह इंचार्ज हाइड्रेंट सेल हमारे साथ मौजूद थे जो तमाम तर टैंकर सर्विस के हवाले से मालूमात फराहम कर रहे थे। वाटर कॉर्पोरेशन की जानिब से किसी भी किस्म की कोई टैंकर सर्विस जो है किसी हाइड्रेंट पे मुअत्तल नहीं की है। तमाम टैंकर मालकान को जो है वो पाबंद कर दिया गया है ताकि तमाम जीपीएस के रिकॉर्ड किया जाने वाला जो डेटा है, जो कंप्लेंट्स आ रही हैं उसको फौरी तौर पे फुलफिल किया जाए। ये ऑपरेशन किस तरह से चलता है, फोकल पर्सन शहबाज बशीर उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से इन हाइड्रेंट्स को ऑपरेट किया जाता है। जी नाज़रीन, शहबाज बशीर हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं इन हाइड्रेंट्स को वाटर कॉर्पोरेशन ऑपरेट कैसे करता है, किस तरह से शहरी जो है वो अपनी कंप्लेन दर्ज कराते हैं पानी के टैंकर के हवाले से और उसको किस तरह फुलफिल किया जाता है, कितने टैंकर्स यौमिया निकाले जाते हैं, कितना गैलन पानी जो है वो टैंकर्स की मदद से वाटर कॉर्पोरेशन शहरियों तक फराम कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ का इसमें क्या किरदार है, किस हद तक जो है वो इंडस्ट्रीज़ को पानी फराम किया जाता है ताकि मईशत का पहिया भी जो है वो रवा दवा रहे। शहबाज बशीर हमारे साथ मौजूद है। सर मुझे बताइएगा, 7 हाइड्रेंट ऑपरेट कर रहे हैं आप लोग, किस तरह से प्रोसेस होता है, कब सुबह ओपनिंग होती है, कब क्लोजिंग होती है? सर तमाम हाइड्रेंट जो है वो 18 घंटे ऑपरेशनल हैं और 18 घंटे के अंदर मुख्तलिफ जो है उसके अंदर क्लोजिंग आवर हैं, हर हाइड्रेंट के अपने अलग हैं। और जो जीपीएस कंप्लेन है वो हमारी कंज्यूमर जो ऑनलाइन कराता है उसको हम 24 to 48 आवर में डिलीवर करने के पाबंद हैं। इस प्रोसेस के अंदर हम उसको मुकम्मल तौर पे कमांड एंड कंट्रोल हमारा और जो हमारी ऑनलाइन कंज्यूमर सर्विस बनी हुई है वो उसको मुकम्मल उसको लुक आफ्टर कर रहे होते हैं। कहीं कोई मिसहैप आता है तो वो हमारे तक जब चीज़ आती है हम उसको फौरी तौर पे सॉर्ट आउट करके और डिलीवर कराते हैं टैंकर को। डेली की बुनियाद पे तकरीबन ऑलमोस्ट 1500 टैंकर हर हाइड्रेंट से निकलते हैं। 1500 का मतलब हो गया 15 लाख गैलन जो हम पब्लिक को फैसिलिटेट करते हैं टैंकर के ज़रिए। और तमाम हाइड्रेंट हमारे इसी सेम ऑपरेशनल पे चलते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको पूरी तरीके से कामयाब भी कर रहे हैं। और मेयर कराची साहब की हिदायत और एमडी वाटर बोर्ड की जो हिदायत होती है हमें वो यही है कि सबसे पहले जो है ऑनलाइन कंज्यूमर जो है हमारा टॉप प्रायोरिटी होता है, जिसको हमने हर सूरत 24 to 48 तो खैर कहीं शाज़ो नादिर ऐसा कोई होता है, कोई मिसहैप आ जाए, कोई कॉल अटेंड नहीं हुई या कोई एड्रेस गलत है तो उसमें थोड़ी देरी होती है। अलबत्ता हमारा टैंकर जो है 24 और 30 आवर्स के अंदर डिलीवर हो जाता है कंज्यूमर को। ठीक है, मुझे बताइएगा माजी में ट्रैकर्स लगवाए थे टैंकर्स में, क्या वजह थी, क्यों लगवाए थे? सर वो जो इलीगल एक्टिविटी के अंदर टैंकर चलते थे तो उसके लिए हमने ये ट्रैकर लगाए थे ताकि हमारा जो एक सिस्टम है KWSC का और जो इलीगल हाइड्रेंट्स को हमने बंद किया ऑपरेशनल करके इदारों के साथ, तो दोबारा से उस एक्टिविटी में कोई टैंकर इन्वॉल्व नहीं हो, तो इसलिए उसके अंदर ट्रैकर लगाए गए। और उन ट्रैकर को जो ये आप पीछे स्क्रीन देख रहे हैं या जो ये स्टाफ बैठा हुआ है वो मुकम्मल तौर पे उनको 24 घंटे 7 दिन सर्विलियंस कर रहे होते हैं। किसी भी टैंकर की देखते हैं लोकेशन, वो अपनी लोकेशन से हट के जाता है तो यहाँ पर उसी वक्त बीप होती है। दैन यहाँ का जो स्टाफ है
वो मुझसे ही या सरदार शाह साहब को फ़ौरन बताते हैं और फिर उस पर हम फौरी तौर पे कार्रवाई करते हैं। ठीक है, क्या समझते हैं कितना गैर कानूनी हाइड्रेंट से नुकसान पहुंचा इदारे को? सर, नुकसान का तखमीना लगाना तो शायद मुमकिन नहीं हो सकेगा, क्योंकि कोई चीज़ अगर पाइपलाइन के अंदर होती है या किसी प्रोसेस या किसी उसके अंदर चल रही होती है तो उसका तो तखमीना आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप कहें कि किसी इलीगल एक्टिविटी का तखमीना लगाया जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। वो तो मतलब एक बेहंगम जो है चल रहा होता है मामला। ठीक है, अच्छा मुझे बताइएगा हेल्पलाइन नंबर भी है, अगर कोई कंज्यूमर जो है वो कंप्लेन लगाना चाहे जीपीएस की तो क्या प्रोसीजर होता है उसका? हेल्पलाइन नंबर्स हैं और यूनिवर्सल नंबर्स हैं, उस पर वो अपनी ट्रैक आईडी जो उसको जनरेट होती है इन टाइम जब वो कंप्लेन करता है तो उसके अंदर वो अपनी ट्रैक आईडी हमें बताता है, हम उसको देखते हैं कि क्या इशू है इसमें और उस इशू को देख के हम फौरी तौर पर रिजॉल्व करते हैं और उसको टैंकर डिलीवर कराते हैं। ठीक है, अच्छा अवामी कुछ शिकायत ऐसी भी मौसूल हुई थी कि स्लिप पे पेमेंट कुछ और होती है अमाउंट और टैंकर का जो ड्राइवर होता है वो दूसरे पैसे मांग रहा होता है, तो इस सूरत में अवाम किस तरह कोऑर्डिनेट करें? सर, ये भी हमारे पास शिकायत आती हैं, लेकिन उसका असल जो मसला होता है वो ये होता है कि जो कराची के ट्रैफिक की सूरत हाल है वो आपकी भी इल्म में है। अगर एक टैंकर को हमने निकाला नाज़माबाद के लिए सखी हसन से, और जब वो निकला उस लोकेशन पे जाने के लिए जो रूट उसका बनता है उस रूट पे क्योंकि रश बहुत होता है तो दैन फिर वो दूसरे रूट को इख्तियार करता है, लेकिन जो हमारी ई स्लिप होती है उस पे जो अमाउंट होता है, मैं वाटर कॉरपोरेशन के हवाले से पब्लिक को आपके तवज्जुह से यही पैगाम दूंगा कि जो ई स्लिप पे अमाउंट है पब्लिक उसी को पेड करे। अगर ड्राइवर हजरात या कोई उससे ज़्यादा मांगता है तो वाटर बोर्ड ने उस सिलसिले में शिकायत के लिए नंबर्स भी दिए हुए हैं, ऑनलाइन के लिए भी नंबर्स हैं, हर तरीके से हम उसी वक्त उस पर कार्रवाई करते हैं। उस टैंकर को हम ब्लॉक करते हैं तमाम हाइडेंट्स पे, मतलब सज़ा के तौर पे उसको 4 दिन 5 दिन बॉन्ड कर देते हैं, वो कराची के किसी हाइडेंट से जो है वो फिल नहीं कर सकेगा। ठीक है, देखने वाले नाज़रीन की सहूलत के लिए थोड़ा ये भी मैं जानना चाहूँगा, आप बता दें कि कितने गैलन के जीपीएस के क्या रेट्स हैं? देखिए, रेट्स का जो ताल्लुक है मैं आपको बेसिक रेट तो बता सकता हूँ कि जैसे सिंगल टैंकर का रेट है 1560 रुपये, लेकिन वो है अंडर 10 किलोमीटर अप एंड डाउन। 20 किलोमीटर के अंदर अगर कोई टैंकर जाएगा तो वो 1560 रुपये में ही डिलीवर होगा। उससे ऊपर जाएगा तो फिर उसमें कन्वेंस और जो ट्रांसपोर्टेशन है वो लगती है। वो मैं आपको इस वक्त एग्जैक्ट नहीं बता सकूंगा क्योंकि उसके लिए मुझे पूरा आपको मैं शायद पीछे अदवार के अंदर आपको मैं शेयर भी कर चुका हूँ लिस्ट ऑफ जो प्राइस है टैंकर्स की। तो ये बेसिक रेट के बाद 20 किलोमीटर से अगर ऊपर जा रहा होता है तो उसमें जो है फिर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होते हैं। अदरवाइज़ अगर वो 20 किलोमीटर है तो वाटर बोर्ड के जो स्पेसिफाई रेट हैं उसी को चार्ज किया जाता है। कितने कितने गैलन के टैंकर्स होते हैं? हमारे पास 1000 गैलन, 2000, 3000 और 5000। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, शहबाज बशीर हमारे साथ मौजूद थे जो तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि किस तरह से इस तमाम तर ऑपरेशन को मुकम्मल किया जाता है। मैं अगर आपको मनाज़र दिखाऊं तो ये कंट्रोल कमांड सेंटर है जहां से तमाम हाइड्रेंट्स के टैग लाइन के साथ जो है वो स्क्रीन्स मौजूद हैं। नीपा हाइड्रेंट है, सफूरा है, सखी हसन है, लांडी है, क्रश प्लांट 1, 2 है और शेरपाव हाइड्रेंट है। वहाँ से मुकम्मल तौर पे सीसीटीवी कैमरों की मदद से मॉनिटर किया जा रहा है ताकि गाड़ी नंबर के साथ टैंकर कितने बजे जो है वो नल पे लगा और उसके बाद वो टैंकर कितने बज के कितने मिनट पर रवाना हुआ है और कंज्यूमर तक पहुँचने में उसको कितना टाइम लग रहा है। किसी भी किस्म की कंप्लेन की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है। जो सिस्टम यहाँ पर लगाया गया है, अब शहरियों से दरख्वास्त यही है कि जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पे जो है वो रब्ता करें वाटर कॉरपोरेशन के और अपनी जो कंप्लेन है उसको दर्ज कराएं और सरकारी निरखों पर जो है वो टैंकर की सर्विस से जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त मैं लांडी हाइड्रेंट पे मौजूद हूँ और टैंकर सर्विस जो है वो मामूल के मुताबिक चल रही है। ये मनाजिर आपको अगर मैं दिखाऊँ तो 6 नलों की मदद से जो है वो टैंकर्स को फिल किया जा रहा है जो कि शहर के मुख्तलिफ मकामात पे जा रहे हैं और पानी की फराहमी को जो है वो यकीनी बना रहे हैं। टैंकर सर्विस मुअत्तली के हवाले से चलने वाली ख़बरें जो है वो तमाम जो है वो इन मनाजिर को देख के दम तोड़ती हैं कि टैंकर सर्विस जो है वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से तमाम हाइड्रेंट से जारी है। यहाँ जो हाइड्रेंट के इंचार्ज हैं उनसे भी बात कर लेते हैं किस तरीके से इस तमाम तर ऑपरेशन को मैनेज किया जा रहा है, क्या कोई सर्विस मुअत्तल रही है चंद घंटों के लिए ही सही, तो उनसे बात कर लेते हैं। मोइन साहब हमारे साथ मौजूद है। मोइन साहब, मुझे बताइएगा सर्विस मुअत्तल हुई है क्या? नहीं सर, सर्विस मुअत्तल नहीं हुई है, थोड़ी देर की नहीं है, थोड़ा सा टैंकर कम हुए थे लेकिन मुअत्तल नहीं हुई। ठीक है, अच्छा मुझे बताइएगा किस तरह से ऑपरेट करते हैं, कब ऑन होता है और कब ऑफ होता है, कौन से जो है वो टाइमिंग्स में टैंकर नहीं होते? देखिए, हमारा जो बेसिकली जो हाइड्रेंट है सुबह 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक बंद होता है इलाका एरिया सप्लाई की वजह से। फिर दोपहर में 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बंद होता है
ये पीएफ का पानी चलता है, फिर रात को 9 से 10:30 बजे तक बंद रहता है। इस दौरान हमारा हाइड्रेंट बंद होता है क्योंकि एरिया की सप्लाई चलती है और पीएफ की सप्लाई चलती है। और नॉर्मल जो हमारा हाइड्रेंट चलता है वो तकरीबन 18 घंटे चलता है। उसमें जो है हम रात में हमारा जो हाइड्रेंट है वो स्मूथली चलता है। ठीक है। अच्छा मुझे बताइएगा वो जो ट्रॉले होते हैं वो किस वक्त चलते हैं? सर देखिए, ट्रॉले का जो बेसिकली मसला है वो चलते हैं रात में, क्योंकि हमें सप्लाई देनी होती है पीएफ को। तकरीबन 3-3.5 लाख गैलन पानी जाता है पीएफ को, तो वो ज़्यादातर रात में चलते हैं नॉर्मली। ठीक है। कितने कितने गैलन के टैंकर्स हैं जो आते हैं? सर हमारे पास 1000 गैलन से लेकर 10,000 गैलन तक का ट्रॉला है। 1000 गैलन से लेके तकरीबन 1000 गैलन, 2000 गैलन, 4000 गैलन, 5000 गैलन, 6000 गैलन, इस कैटेगरी के टैंकर हैं हमारे पास। ठीक है। अच्छा अमूमन देखते हैं कि धाबी जी से शट डाउन होता है तो किस तरह से भी मैनेज करते हैं? सर उस टाइम मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोशिश करते हैं जितना भी अवामन नास को हम ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकते हैं करते हैं। और ऑनलाइन के थ्रू कुछ विंडो पे कुछ जैसे हजरात यहाँ पर आते हैं पानी के लिए, पानी की परेशानी के लिए, फिर हमसे हर कोशिश होती है जितना पानी हमारे पास अवेलेबल होता है हम उस हिसाब से कर देते हैं। ठीक है। अच्छा मुझे कुछ बताएंगे कितने कितने गैलन के कौन कौन से टैंकर्स हैं? सर देखिए, इस टाइम जो ये टैंकर लग रहा है ये 1000 गैलन का है, और जो मेरे लेफ्ट हैंड पे सीधे हाथ पे है ये तकरीबन 6000 गैलन का टैंकर है। और इसी तरह मुख्तलिफ कैटेगरी के टैंकर हैं जो लगे हुए लाइन में। ठीक है। कितने कितने गैलन के होते हैं टैंकर? 1000 गैलन का भी होता है, 2000 गैलन भी है, 3000 गैलन भी है, 5000 गैलन भी है, 6000 गैलन भी है, और लास्ट जो है 10,000 गैलन। ठीक है। अच्छा जीपीएस की अगर मैं बात करूं जनरल पब्लिक सर्विस की तो क्या रेट्स होते हैं उसके? सर देखिए, जीपीएस के जो रेट्स हैं जो जनरल पब्लिक के हैं वो तकरीबन 6 लाख गैलन हमारा पर डे आता है। और जो ऑनलाइन बुक होती है उस पे जो हम देते हैं 1560 रुपये हमारे जो है जीपीएस रेट है अलावा किलोमीटर के। और ये रेट हमने बाकायदा यहाँ मेंशन भी कर रखे हैं, आप देखेंगे पीछे के आपकी साइड पे तो ये बाकायदा मेंशन कर रखे हैं। और जो लोग ऑनलाइन बुक करते हैं बाकायदा उस पर तमाम डिटेल मौजूद आती है उनके मोबाइल पर। ठीक है। अच्छा शहर में कोई इवेंट होता है हम देखते हैं या जल से जुलूस होते हैं तो टैंकर जो है वो मालकान अपना टैंकर निकालने से इज्तनाब करते हैं, तो सूरत में टैंकर्स की कमी होती है तो किस तरह से ऑपरेशन होता है? सर देखिए, जिस टाइम टैंकर की कमी होती है तो हम कोशिश ये करते हैं मालिकान को एतमाद बहाल करते हैं उनका, और तकरीबन कोशिश करके हम उनको इस बात पे राज़ी कर लेते हैं कि भाई अल्लाह न करे खुदा ना करे कोई ऐसा हादसा नहीं होगा। और हमारे पास जो अपने जो मालिकान के टैंकर है वो हमारे साथ जो कॉन्ट्रैक्टर पूरा सपोर्ट करता है वो अपनी इस सूरत हाल में अपने टैंकर हमें प्रोवाइड करता है, तो उसमें हमें ऑपरेशन में आसानी हो जाती है। ठीक है। अच्छा जैसे कि इंचार्ज हाइड्रेंट सेल सरदार शाह ने हमें बताया कि तमाम टैंकर्स में ट्रैकर्स लगे हुए हैं। बिल्कुल लगे तो किस तरह से इसको मॉनिटर करते हैं? सर इसमें जो ट्रैकर लगे हुए बाकायदा उसकी हमें आईडी पासवर्ड दिया हुआ है जो कि हमारी एक जगह पे मॉनिटरिंग हो रहे होते हैं। हम बाकायदा उन तमाम जो गाड़ियाँ हमारे पास हाइड्रेंट पर मौजूद हैं इस वक्त जिसमें ट्रैकर और QR कोड लगे हुए हैं उसको हम अपने तौर पर मॉनिटरिंग करते हैं अपने ऑफिस में बैठ के। और ये कारसाज पे भी मॉनिटरिंग होती है। ठीक है। अच्छा जैसे ये 1000 गैलन का टैंकर लगा कितना वक्त लेता है भरने में? ये कम से कम 2 मिनट 3 मिनट लेता है, और बड़े टैंकर जो है वो कम से कम 10 मिनट लेते हैं। 10 में कौन कौन से एरियाज़ को जो है ये लांडी का हाइड्रेंट सर देखिए, हमारे पास जो लांडी कोरंगी का जो एरिया है, लांडी कोरंगी है, पूरा डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास, और शाह फैसल कॉलोनी है, फिर हम इसके साथ साथ DHA भी कवर कर रहे हैं। फिर हमारे पास जो इस वक्त यहाँ से जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो है जुडिशरी, तमाम जजिस को ऑन ड्यूटी रिटायर्ड जजिस को जाता है, बिलावल हाउस हो गया और दीगर VIPs है उनको यहाँ से पानी जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मोइन साहब जो है वो तफसीलात बता रहे थे कि लांडरी हाइड्रेंट को किस तरह से ऑपरेट किया जाता है। कुछ मनाजिर अगर मैं दिखाऊं तो ये वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से जो है वो नल लगाए गए हैं जिसके नीचे गाड़ी आती है, गाड़ी लगती है और उसमें फिर वॉल ओपन किया जाता है और गाड़ी को जो है रिफ़िल करने के बाद फौरी तौर पे इस मुकाम से हाइड्रेंट से निकाला जाता है। इस तरह से 6 गाड़ियाँ जो है एक कतार में लगती है, एक टाइम पे 6 गाड़ियाँ जो है वो नल में लगाई जाती हैं जिनको पानी की फिलिंग फराहम की जाती है। और इस डिस्ट्रिक्ट कोरंगी, शाह फैसल, लांडी और DHA के साथ साथ जो है वो VIPs जो मकामात हैं, रिहाइश गाहें हैं, उनको जो है वो कंप्लेन जो है वो फुलफ़िल की जाती हैं। 6 लाख गैलन जो है वो यहाँ से जनरल पब्लिक सर्विस को जो है वो पानी फराहम किया जाता है ताकि अवामी कंप्लेन को ज़्यादा से ज़्यादा हद तक जो है वो दूर किया जा सके। साथ साथ जो है सनती एरिया को भी पानी की रवानी बरकरार रखने के लिए ऑपरेशन किया जाता है। रात को जो है वो हैवी ट्रैफिक अलाउ होता है शहर की शाहराहों पे, जिसके बाद जो है वो ट्रॉले जो बड़ी गाड़ियां हैं 12,000 गैलन पानी जो है वो लेके सफ़र करती है, उन गाड़ियों को जो है वो हाइड्रेंट से फिलिंग दी जाती है और उनको जो है वो मुकाम पर रवाना किया जाता है। इस तमाम तर ऑपरेशन में यकीन दहानी कराई जाती है टैंकर्स मालकान को किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए हर मुमकिन ताउन जो है वाटर कॉरपोरेशन जो है वो उन मालकान के साथ करेगा ताकि किसी भी किस्म का दबाव का सामना ना हो, टैंकर मालकान को सप्लाई में जो है वो खलल ना पैदा हो सके। इस तमाम तर सर्विस को इंतहाई अहमियत की जो हामिल है पानी की फराहमी की, उसको चलाने के लिए।
नाज़रीन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। टैंकर मालिकान से बात करेंगे कि उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस तमाम तर मामलात को, इस सर्विस को लेकर। वेलकम बैक नाज़रीन, आइए अब आपको बताते हैं कि अवाम इस तमाम तर मामलात में किस हद तक सफ़र कर रही है। आया कि अवाम को टैंकर्स की मदद से पानी मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा। गली मोहल्लों में जो डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम है वाटर कॉरपोरेशन का, वो मुनसिफाना तरीके से पानी फ़राहम कर रहा है या आवाम को पानी की किल्लत का सामना है। शहरियों का इस तमाम तर सूरत हाल में क्या कहना है, ये जान लेते हैं। भाई मुझे बताइएगा, आपके यहाँ पानी आता है? अस्सलाम वालेकुम। नहीं भाई, पानी कहाँ है, ना गैस है ना पानी है। जो है टैंकर ख़रीदना पड़ता है। टैंकर वालों को फ़ोन करो तो उनके पास बुकिंग इतनी होती है, हफ्ते में 10 दिन में ऐसे वो टाइम देते हैं। और ये मजबूरी है, क्या करेंगे, पानी के बिना रह थोड़ी सकता है बंदा, फिर ख़रीदना पड़ता है। कितने का नौकरी पेशा आदमी है जो है, ये समझ लें आधे से ज़्यादा तनख्वाह तो जो है पानी में ही चली जाती है। कोई 8,000 का टैंकर, कोई 6,000 का, कोई 10,000 का। पानी के बिना रह थोड़ी सकते हैं, मजबूरी है, ख़रीदना पड़ता है। तो भाई मुझे बताइएगा, आप कितनी रोज़ाना की बुनियाद पे फिलिंग लेते हैं? सर अभी तो सुबह से 2 चक्कर लगाए, सही है, क्योंकि आज सुबह से गाड़ियाँ रोक रहे हैं। हर चीज़ पूरा है, गाड़ी के कागजात, लाइसेंस, शनाख्ती कार्ड, हर चीज़ हो गया। ठीक है, ट्रैकर लगा है आपकी गाड़ी में? जी जी, ट्रैकर लगा। ठीक है, किस तरह से इस प्रोसेस को किया था आपने? मतलब सर कि पूरा दिन ऐसी बस आगे पीछे जो है इधर उधर से जो है ना गाड़ियाँ नहीं छोड़ रहा है। सुबह से चेकिंग चल रही है। पानी आपको मिल रहा है? जी, पानी तो मिल रहा है, ये कि सुबह से दूसरा चक्कर है। अच्छा भाई मुझे बताना, आप कहाँ से फिलिंग लेते हो टैंकर की? हम लांडी हाइड्रेंट से। ठीक है, सुबह से अब तक कितनी लगाए? 2 चक्कर। ठीक है, तो कोई मुश्किल आ रही है, पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा? तो पानी तो मिल रहा है भाईजान, आगे से आवाम नहीं छोड़ रही, रोड बंद किए हुए, ट्रैफिक वालों ने पाबंदियाँ लगाई हुई हैं, बिना पे चालान दे रहे, फिटनेस के आगे पीछे उन लोगों ने। ठीक है, गाड़ी के कागजात हैं? गाड़ी के अल्हम्दुलिल्लाह कागजात, लाइसेंस बना हुआ है? सब कुछ बना हुआ है भाई। भाई मुझे बताइएगा, आप कहाँ पे ड्रॉप करते हो पानी ले जाके? ये डिफेंस DHA में ड्रॉप करते हैं हम लोग, और रास्ते में जो है मुश्किलात होती है हमारे लिए, ट्रैफिक जाम होते हैं और आवाम भी नहीं छोड़ते और चालान भी काटते हैं वो लोग, तो इसी मसले से। पानी मिल रहा है? पानी तो मिल रहा है हमारे को, सही तरीके से मिल रहा है पानी। 2-3 ट्रिप मिलते हैं दिन में। ठीक, और बस। ठीक। अच्छा मुझे बताना भाई, रोज़ाना के कितने चक्कर लगाते हो? रोज़ाना के वैसे 5-6 चक्कर लगते हैं, लेकिन आज जो है हमारे 2-3 चक्कर लगे हैं, क्योंकि बाहर रोड का बड़ा मसला चल रहा है, इस वजह से। ठीक है, पानी मिल रहा है? पानी इधर से मिल रहा है, लेकिन बाहर रोड का मसला होता है, गाड़ियाँ भर के बाहर खड़ी हो रहती हैं। गाड़ी क्या मसला होता है? बाहर आवाम मतलब नहीं छोड़ती गाड़ियाँ, मसाइल है, हैवी ट्रैफिक नहीं छोड़ती, लेकिन हमारा टैंकर का काम है, फिर भी बाहर मतलब ट्रैफिक वाले तंग करते हैं, नहीं छोड़ते हैं। रोड कहते हैं, रोड पे हैवी जो ट्रैफिक है नहीं छोड़ती। गाड़ी के कागजात, लाइसेंस सब है? सब क्लियर है, सब चीज़ है? सब चीज़ तो क्लियर फिर है। पूछते नहीं हो कि क्यों मसला कर रहे हैं वो ट्रैफिक तो वाले? आवाम है, वो उनको ये ख्याल नहीं होता है कि इनके पास कागज़ है या नहीं है, उनको तो बस। ठीक है, अभी तक कितने ट्रिप मारे हैं? अभी तक तो हमने 2 ट्रिप लगाए हैं। ठीक है, कब से ये काम कर रहे हो? मेरा तो हो गया तकरीबन साल हो गया। भाई मुझे बताइएगा, टैंकर सर्विस का काम कब से कर रहे हैं आप? इसमें 6-7 साल हो गए हमारे। ठीक है, तो गाड़ी की फिटनेस मुकम्मल है, कागजात हैं? जी सब कुछ है, कागजात है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ये फीचर आइडेंट से हम लोग चल रहे हैं। ये दूसरा ट्रिप है हमारा, हम भर रहे हैं। रोड पे शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है हमारे को आवाम की जानिब से। ठीक है, कहते हैं कि टैंकर के जो ड्राइवर हैं बहुत तेज़ गाड़ी चलाते हैं, हादसात होते हैं उससे। नहीं, देखो ड्राइवर की कोशिश यही होती है कि वो मक्की के बच्चे को भी नहीं मारे, तो इंसान तो बहुत बड़ी बात है। हमारी तो कोशिश यही है कि हम नॉर्मल जाएँ, स्लो जाएँ। फिर DHA में हम लोग खाली कर रहे हैं, और ऐसा कोई इशू नहीं है। ड्राइवर की तो यही वो होती है कि वो कोई मक्की के बच्चे को भी नहीं मारे, इंसान तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, गाड़ी की फिटनेस मुकम्मल है? ठीक है, हो के सब कुछ वो पूरा है, कागज़ वगैरह सब कुछ पूरा है। ट्रैफिक वाले तंग करते हैं? ट्रैफिक वाले तंग कर रहे, शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है रोडों पे। ठीक है, और एहतजाज वगैरह हो जाते हैं, जलसे जुलूस होते हैं, उसमें गाड़ियाँ पकड़ी जाती हैं, तो किस तरह से बचते हो? जी, ये गाड़ियाँ जला देते हैं हमारी तो गाड़ी। शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है हमारे को, सब कुछ पूरा होने के बावजूद भी। भाई मुझे बताइएगा, पानी आता है आपके यहाँ या ख़रीद के इस्तेमाल करना है? पानी बिल्कुल भी नहीं आता, पानी जो है ख़रीद के इस्तेमाल करते हैं, हज़ारों रुपए के टैंकर डलवाते हैं। आज देखे 4 दिन हो गए नहाया नहीं, ये कंडीशन है मेरी। वो पानी नहीं है, अब जो है घर में जो है खाने के लिए लेकर आए या उन पैसों का पानी डलवाएं, तो बहुत परेशानी है।
तो इलाके के एक्सीएन वगैरह से कोई बात हुई कि क्यों नहीं आता पानी? बहुत दफ़ा उन लोगों से बात हुई है तो वो उनके वही टामाटोल आ जाएगा, ये होगा, वाल का मसला हो गया, लाइन ब्रेक हो गई, इस किस्म की वो लोग बात करते हैं। ठीक है, कितने का महाना पानी ले लेते हैं? तकरीबन महाना पानी जो है 15 से 16 हज़ार रुपये महाना का जो है घर का पानी आता है। सर बताइएगा, पानी आ रहा है आपके यहाँ? नहीं भाई, पानी यहाँ कभी आता है कभी नहीं आता। आजकल तो वो हालत क्या है सर्दी के अंदर, जबकि गर्मियाँ नहीं है, अभी सर्दी में इतनी बुरी हालत है, कभी पानी खरीद के पीना पड़ा है। यहाँ पे टैंकर्स मिल रहे हैं? टैंकर नहीं मिलते, यानी कि वैसे पानी मिल जाता है, टंकियाँ डलवाते हैं। पीने का पानी की इतनी प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा। अब बोरिंग भी कराएं तो कहाँ तक कराएं यार, बोरिंग भी 1-2 लाख रुपए कहाँ से लेके आएँ। और लाइट का इशू इतना है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और सेवरेज का काम कोई नहीं सुन रहा है। ना यहाँ के चेयरमैन वगैरह आते हैं, ना रोड लगाते हैं, ना देखते हैं। पानी की इतनी प्रॉब्लम है कि आप खरीद के पीना पड़ता है हम लोगों को। बड़ी मुसीबत में पड़े हुए हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सिंध गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रही है। इस तरफ कोरंगी को तो देख ही नहीं रही है। कोरंगी में सबसे ज़्यादा परेशानी पानी की, गैस की, बिजली की और सेवरेज की बहुत ज़्यादा परेशानी है सेक्टर 10 में। भाई मुझे बताइएगा, पानी आ रहा है, टैंकर खरीद रहे हैं? भाईजान पानी भी ख़रीद रहे हैं, पानी आ ही नहीं रहा है। ना गैस आ रहा है, ना पानी आ रहा है। सेवरेज की लाइनें भरी पड़ी हुई हैं, घर से पानी बाहर आ रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। जमात वाले को एप्लीकेशन भी दी है, कोई गौर नहीं कर रहा है। सर्वे करते हैं चले जाते हैं, कोई पलट के नहीं आता है। तो टैंकर ले रहे हैं फिर? जी। बताइएगा, पानी घर में आता है नहीं आता? नहीं भाई, पानी वानी तो बिल्कुल भी नहीं आता। ना गैस आती है, ना लाइट आती है, ना पानी आता तो है। पानी कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं फिर? कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी टैंकर खरीदते हैं, कभी आरओ प्लांट से लाते हैं, इसी तरीके से चल रहा है सब कुछ। भाई मुझे बताइएगा, पानी आ रहा है घर में, नहीं आ रहा है, कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं गुजर बसर? और पानी की तो बहुत परेशानी है, पानी आता ही नहीं है। 10-10 दिन बंद हो जाता है, पानी के टैंकर डलवाने पड़ जाते हैं। अब रोज़ का कमाने वाला पानी के टैंकर कैसे डलवाएगा? पानी के कैन भरवा रहे हैं पीने के। तो पानी की तो बहुत परेशानी है। पानी, गैस, बिजली, 3 चीज़ों की बहुत परेशानी है। इसके बगैर इंसान अधूरा है। खाए नहीं, लेकिन ये लाजमी भरना है, बिल भी भरने हैं। टैंकर मिल रहे हैं? टैंकर भी बहुत महंगे मिलते हैं। खाली पानी की एक टैंकी जो है 2000-2500 रुपये की छोटी टैंकी मिलती है। टैंकर तो फिर 8-10 हज़ार रुपये की कहानी है। भाई ये बताना, टैंकर मिल रहे हैं, पानी आ रहा है नहीं आ रहा? पानी लाइनों में तो नहीं आ रहा, और हमें जो है ना टैंकर लेने पड़ते हैं। 1000-1500 रुपये का टैंकर है, और अगर पानी कुछ ज़्यादा जब पूरे कराची में बंद होता है तो उस दौरान तो 2-2 हज़ार रुपये एक ये सुजुकियों के मांगते हैं। तो ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। ना गैस दे रहे, ना बिजली दे रहे, ना पानी दे रहे। तो अब ये बताएं कि आवाम करे तो करे क्या? ये बताइएगा, टैंकर मिल रहा है नहीं मिल रहा पानी का? भाईजान सब में पहले सलाम अलैकुम। यहाँ जो सब में तरीन जो है पानी की किल्लत, उसके बाद गैस की किल्लत, उसके बाद लाइट की किल्लत, उसके बाद परेशानी ऐसी गली गली में गटर भरे में, और कोई सुनने वाला नहीं है। अब जाएं तो बोलते हैं उसके बाद जाओ, उसके बाद जाओ, कोई सुनवाई नहीं। इससे आवाम इतनी परेशान है, रोडों पर नहीं आएगी तो कहाँ आएगी? हैं, घरों के अंदर बैठे तो माँ बहनें परेशान, बाहर जाओ तो रोड पे ट्रैफिक से परेशान। अब लिहाजा ये हुकूमत से ये किया जाता है, जो बेहतर समझे वो काम करे। नहीं हुकूमत समझ मारी, छोड़ दे। बताइएगा, आप कहाँ रहते हैं? मैं इसी इलाके में रहता हूँ भाई साहब। ठीक है, टैंकर मिल रहे हैं पानी के? पानी के टैंकर तो मिल रहे हैं, मगर घरों में पानी तो नहीं आ रहा ना भाई साहब। रात दिन भागते हैं इधर से उधर, पानी खरीद के भी पीना पड़ रहा है, और नलों में पानी है नहीं। लाइनें बिल्कुल बंद पड़ी हैं, जाओ तो कोई सुनवाई नहीं है किसी की भी। ठीक है, रोज़गार क्या है आपका? कितना खर्चा है पानी का? पानी का हमारा डेली का खर्चा है ठीक ठाक, मगर कहाँ से लाएं भाई पानी? मजबूरन फिर हिसाब किताब से लेना पड़ता है पानी। तो पानी भी 2 रुपये 3 रुपये लीटर चल रहा है, और हुकूमत कोई देख नहीं रही है। रात को जाओ तो दिन में सुबह नाश्ता नहीं है, क्योंकि गैस नहीं है घर में। पानी जाओ, पानी नहीं है, जुमे की नमाज निकल जाती है। मुझे पता घर में पानी के बगैर तो वैसे भी ज़िंदगी अधूरी है हमारी। तो हुकूमत को चाहिए कि इस पर कुछ देखे, गौर करे। यहाँ भी इंसान ही रहते हैं, कोई मतलब कि कोई जानवर तो नहीं रहते। ये हमारी बात अगर आप हुकूमत तक पहुँचाएँगे तो इंशाल्लाह ताला भाई आवाम आप लोगों के साथ है। मगर जब आप नहीं कुछ कर सकते तो फिर किसी और को दो, ताकि कोई हम जो है यहाँ का वो तो सुने हमारी बात। हम किसको सुनाएंगे? बताइएगा, टैंकर मिल रहे हैं पानी के नहीं मिल रहे हैं? पानी टैंकर नहीं मिल रहा है यहाँ पर। यहाँ पर गैस का बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है भाई, बहुत परेशान हो गए हम लोग बहुत ज़्यादा। और बिल वही के वही आए, बिल उतने आ रहे हैं उससे ज़्यादा आ रहे हैं।
आप लोग हमारे लिए कुछ करें भाई कि गैस के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं। ठीक है, बताइएगा मुझे गैस और पानी का क्या मसला है? पानी का भी मसला है सर, गैस का भी मसला है। हम लोग रोज़ होटलों से खाना ला रहे हैं, महंगाई का दौर है, दिहाड़ियाँ हमारी इतनी है नहीं, तो हम होटलों से लाते रहेंगे, बच्चों को कैसे खिलाएंगे हम? घर के बर्तन कैसे धुल रहे हैं? किराए के मकान है, घर के बर्तन खारा पानी भर रहे हैं यहाँ वहाँ से। बताइएगा पानी, बिजली, गैस क्या मसाइल है? भाई पानी और बिजली के लिए आवाम परेशान है। हम कभी पानी बंद कर देते हैं, कभी बिजली बंद कर देते हैं, और गैस भी अब तो भाई अभी बंद कर रहे हैं, आ रहे खोल लें, बंद कर रहे हैं, खोल लें। खाना भी हम होटलों से खा रहे हैं, कब तक होटलों से खाएं? हमारा पेट ख़राब हो गया होटलों से खा खा के। घर का खाना खाना है, गैस पर आएगा तो घर का खाना खाएंगे ना। यहाँ बिजली भी नहीं है और गैस भी नहीं है और लाइट भी नहीं है। बेयारो मददगार, जैसे हम 1950 में जी रहे थे, वो वाली ज़िंदगी चल रही है। चूल्हा लकड़ी पर चल रहा है, गैस ही नहीं जब, और अपना बिजली भी नहीं थी, पता नहीं थोड़ी बहुत हो गई, हमें तो याद भी नहीं है। भाईजान आप कोई इनको कोई मदद के लिए हमारे को लिए कोई आ जाए, कोई अच्छा हुक्मरान आ जाए कोई, और मैं इससे अलावा कुछ कह नहीं सकता। मैं शुक्रिया भाई। बताना, पानी आ रहा है, टैंकर डलाते हो? भाई पानी कभी आता है कभी नहीं आता, अक्सर तो यही होता था, आतर इधर उधर भाग रहे होते हैं पानी के लिए। भाई टैंकर के लिए बस कॉलें करते हैं तो टैंकर डलवाते हैं, फिर क्या करें, मजबूरी में करना पड़ता है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपको बताया कि शहर में वाटर कॉर्पोरेशन की जानिब से टैंकर सर्विस का सिलसिला बहाल है। किसी भी हाइड्रेंट पे सर्विस मुअत्तल नहीं हुई, लेकिन आवाम ने ज़रूर शिकायत दर्ज कराई कि उनके गली मोहल्लों में पानी की शदीद उनको किल्लत का सामना है। दरख्वास्त की मेयर कराची से कि इस तमाम तर मामले को संजीदगी से लें और वाटर कॉर्पोरेशन की यकीन दहानी पर वो तमाम टैंकर्स मालकान ने सर्विस बहाल रखने की भी यकीन दहानी कराई। आज के प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अपने मेज़बान एहसन अब्बासी को इजाज़त दी।